सीपीआई भी आ गया, पीपीआई भी आ गया, लेकिन गोल्ड नीचे हमारे पास नहीं आया। इसके अलावा और कौन-कौन आ रहा है? हम सबको पता है कि एक सीज़ फायर की डील जो है, वो आ रही है। इसके अलावा 20 तारीख को कोई इम्पोर्टेंट बंदा वो भी आ रहा है। तो आया मार्केट के अंदर बुलिशनेस देखने को मिलेगी, क्रिप्टो के अंदर, गोल्ड के अंदर, करेंसीज़ के अंदर, या हमें बेयरिश साइड के ऊपर मार्केट्स देखने को मिलेंगी, और या फिर इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है और हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होंगी, तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। बाकी साथ स्क्रीन के ऊपर आप हमारा प्रॉफिट और ग्रुप की प्रॉपर अप्रोच आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर स्पेशली स्मार्ट मनी की पोजीशंस को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको स्पेसिफिकली स्पेशली गोल्ड का बताया जाएगा कि गोल्ड किन रेट्स को डंप कर सकता है या पंप कर सकता है। क्या अभी गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम है? 3000 का टारगेट हमारे पास 2024 में तो नहीं आया, क्या इस साल हमें देखने को मिल सकता है? और क्या अभी ये टाइम है कि ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, और क्या हमें अभी ये देखना चाहिए कि नहीं? इसके अलावा आने वाली वीक में हमारे पास बैंक ऑफ जापान का बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जिसके अंदर रेट हाइक होगी या रेट कट होगा, इसके बारे में बात होगी वीडियो के अंदर। साथ साथ में हमारे पास यूएसटी का अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, इसके साथ कैनेडियन सीपीआई का डाटा है। कनाडा में हालात ठीक नहीं है, अगेन वहां पे भी गवर्नमेंट का नीचे जाने का चांसेस काफी मौजूद है, इसके बारे में भी वीडियो में बात होगी। इसके अलावा भी काफी पेयर जैसे डिक्सी है, यूरो है, गोल्ड है, ऑयल है, नेस्टेक है, एंड अ लॉट ऑफ अदर पेयर्स प्रॉपर बाइंग के लेवल, सेलिंग के लेवल आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डीकोड द मार्केट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलूं कि ये हमारा एक वीकली प्लान होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम पूरे वीक चलते हैं, और डेली हमारे पास डेली की वीडियो की शक्ल में आपके पास एक क्विक अपडेट रहती है, जो कि 3-4 मिनट की अपडेट रहती है, जिसके अंदर सिग्नल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, दिन के 5 से 8 कॉल्स 90% 85% एक्यूरेसी के साथ, प्रॉपर एसएलटीपी सब कुछ वहां पे मौजूद होता है। नंबर नीचे गिवन है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द मार्केट्स। हमेशा की तरह देखें, एनालिसिस जो अपना यूएस 10 ईयर्स के साथ स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसमें हमें मार्केट की मूवमेंट का आइडिया हो जाता है। बिकॉज वंस यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि पैसा कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, तो इट इज वेरी इजी टू ट्रेड एंड पुट योर सेल्फ इन द पोजिशन जहां पे मार्केट्स जाएं और आप पैसा बना सके। रिसेंट एग्जांपल एक अच्छे कॉइन किया जो काफी अच्छा 8-10 हज़ार% भी अभी पंप किया है। तो एनी हाउ यूएस 10 ईयर्स जो है वन ऑफ द मेजर पेयर है, मेजर एसेट है। लास्ट वीक इसके ऊपर जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलेगी। वो रिट्रेसमेंट हमारे पास इस लेवल तक भी आ सकती है। रिट्रेसमेंट हमारे पास आई है, आई स्टिल थिंक देयर इज स्टिल मोर डाउन साइड, और अच्छा लेवल हमारे पास 4.3 4.35 का ही बनेगा, जो एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी फर्दर या बाइंग का सेटअप हमें पोटेंशियली देखने के लिए मिल सकता है। सो लेकिन उसके लिए ये एरिया थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, और इस एरिया के ऊपर अच्छी सपोर्ट मेरे हिसाब से मौजूद है, तो हमें एक फर्दर पुश देखने को मिल सकता है। तो हो ये सकता है कि मंडे वाले दिन हमें एक आधा डिप डाउन साइड के ऊपर मिले, और उसके बाद हम दोबारा ऊपर वाली साइड के ऊपर जा रहे हैं। मनी फ्लो, ऑर्डर फ्लो इज स्टिल बुलिश इन द यील्ड्स इन द बॉन्ड मार्केट्स, और बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन हमें यह पता है कि डॉलर के अंदर जो है थोड़ी सी मजबूती देखी जा सकती है, और डॉलर की तरफ हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। लास्ट वीक अगेन डॉलर का भी आपको बताया था कि यहाँ से हमने डाउन साइड जाना है, और काफी अच्छी डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट अगर आप पूरा वीक लास्ट वीक देखेंगे तो हमें एक अच्छी डाउन साइड ही मूवमेंट देखने को मिली है। ऑल दो इन द लोअर टाइम फ्रेम्स अभी यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से हमारे पास फर्दर ऊपर चली जाए, ठीक है, और एक न्यू हाई भी बना सकती है। और अगर न्यू हाई बनाती है तो एक अच्छा सेलिंग का एरिया जो है वो 111 से लेके 112 तक का स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आपके पास एरिया है,
यहाँ से एक अच्छी सेलिंग एक्सपेक्टेड है और बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन हमें यह पता है कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये 4 डिफरेंट पेयर्स जो हैं ये इससे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। लेकिन बिकॉज उन पेयर्स को हम फर्दर वीडियो में कवर करना है तो थोड़ा सा टिक्सी को डिटेल में देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास मेजर डाटा मंडे को क्या है। मंडे को हमारे पास डॉलर की बैंक हॉलीडे है, पहली तो चीज ये है, उसकी रीजन आपको पता है, तो मंडे को शायद हमें इतनी चीजें देखने को नहीं मिले। लेकिन रेस्ट ऑफ द वीक हमारे पास सबसे मेन इवेंट जो है वो ईसीबी प्रेसिडेंट लगार्ड की स्पीच है। मैं डॉलर रिलेटेड आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास डॉलर का जो मेन इवेंट है वो फ्राइडे वाले दिन है, फिर पीएमआई का डाटा है। अच्छा, इसके अलावा जो यूरो की इवेंट्स है, यानी कि यूरो का पीएमआई डाटा, जीबीपी का पीएमआई डाटा और साथ साथ ट्यूसडे वाले दिन जीबीपी का जॉब का डाटा, ठीक है, ये वाला डाटा, ये डेटास भी डॉलर को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर 20 को सारी चीजें ठीक रहती हैं तो जाहिर बात है एक बुलिश स्टांस हमें ट्यूसडे को देखने को मिलेगा, अदरवाइज उसके हिसाब से अपोजिट भी हो सकता है अगर कुछ चीजें ठीक नहीं जाती। तो आई विल से के मंडे का दिन बहुत बहुत एहतियात से ट्रेडिंग करें और चीजों को बड़े समझ के आपने पैसा इन्वेस्ट करना है। फर्दर मोर इसके अंदर देखें, मंडे से फ्राइडे वैसे पूरा ही एक क्रिटिकल जोन है, लेकिन मैं आपको मंडे ट्यूसडे की स्पेसिफिकली आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा एरो को देख लेते हैं, जीबीपीयूएसटी को देख लेते हैं। अच्छा, एरो को लास्ट वीक में आपको याद होगा कि यहाँ से आपको बाय का बोला गया था, बिल्कुल छोटी सी रेंज थी, हालांकि वीकली वीडियो है, तो तकरीबन 20 पिप्स की रेंज के अंदर आपको बाय कराएगी। एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिली है और एरो के बाकी पेयर्स में भी आपको एक अच्छी मूव देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर मंडे को हमारे पास छुट्टी है और सारी चीजें ठीक रहती हैं, डॉलर के बुलिश होने के चांसेस हैं, यील्ड्स के बुलिश होने के चांसेस हैं, तो ऑफ कोर्स यूरो के ऊपर, बाकी करेंसीज के ऊपर प्रेशर देखने को मिल सकता है। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हमें ब्रेक होती हुई दिख रही है, एटलीस्ट इनिशियल साइंस यहाँ पर मौजूद है। तो एरो को हम यहाँ से, मैं सेल की तो कॉल नहीं दूंगा, बट जरूर यह कहूंगा कि 1.022 से लेके 1.010 तक का अगर एरिया आपको मिलता है तो यहाँ से एरो को बाय जरूर करें, ठीक है। सेलिंग की मैं आपको ये बोलूंगा कि अवॉइड करें, लेकिन स्टिल अगर किसी ने करनी है तो 1.045 से 1.055 का एरिया जो कि ऊपर मौजूद है, तो वहीं से हम सेलिंग देखेंगे, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द कॉल्स हमारे ग्रुप के अंदर जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आती हैं एसएल के साथ, टीपी के साथ, स्कैल्प्स हैं, इंट्राडे है, सारा कुछ है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। क्योंकि ये वीकली वीडियो है तो उसी परस्पेक्टिव से हम यहाँ पे चीजें लेकर चलेंगे। इसके अलावा जीबीपीयूएसटी की अगर बात की जाए तो जीबीपीयूएसटी में थोड़ा सा यूके की इन्वायरमेंट एंड यहाँ पे पॉलिटिकल और इनसाइड जो चीजें चल रही है, बहुत जगह पे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इन्वेस्टर्स का इतना माइंड बैठ नहीं रहा पाउंड के अंदर इन्वेस्टिंग के अंदर। लेकिन मार्केट का अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, मार्केट का प्राइस सेक्शन देखेंगे, ये भी थोड़ा सा चॉपी है, लेकिन स्टिल हमें ये पता है कि बाकी साइड के ऊपर थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हैं कि वो डिक्सी 10 ईयर्स हमें बुलिश देखने को मिल सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन हम ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा पाउंड के अंदर भी नीचे डिप हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा, बाय द वे स्मार्ट मनी की जो पोजीशंस हैं उनको डिटेल में एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस किया जाएगा, तो एंड तक वीडियो आपने लाजमी देखनी है। सो पाउंड के ऊपर भी मेरा सेम व्यू है कि आपने नीचे के एरिया से सिर्फ बाय करना है, हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि इन सारे पेयर्स के अंदर सेलिंग की कॉल ये बिल्कुल ऊपर टॉप से दी गई है, ठीक है। तो अभी ये एरिया नहीं है सेलिंग का, ठीक है, और अगर थोड़ी सी सेलिंग हमसे मिस हो जाती है तो हमें माइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, अच्छे सेटअप की हमें तलाश रखनी चाहिए। 1.20 से लेके 1.192 ये एरिया एक अच्छा बाइंग का एरिया है, तो इसको हम जीबीपीएसटी में देख सकते हैं। ऑर्डर फ्लो जो है स्टिल बेरिश है। अगर लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, इसमें मैंने प्रॉपर बताया कि ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हो रही है। ऑर्डर फ्लो डेली के ऊपर भी बेरिश है, वीकली के ऊपर भी बेरिश है, मंथली के ऊपर भी बेरिश है, कंटिन्यूस जो है आपके पास लॉस बनते जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट थी, ठीक है, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी, उसी को रिटेस्ट हुआ, मार्केट यहाँ पर नीचे आई, स्टिल आपके पास ऑर्डर फ्लो बेरिश है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इंडिकेटर की जो है थोड़ी सी हेल्प लेंगे तो ये हमारे पास एक एरिया बनता है, ठीक है। डेली के अंदर अगर आप यहाँ पे
देखेंगे वीकली के अंदर भी हमारे पास थोड़ा सा पोटेंशियल बाय सेटअप जो है फॉर्म हो सकता है, ठीक है। इवन एरो के अंदर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी डबल जो है बॉटम बन रहा है, यहाँ पे डिक्सी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक डबल टॉप बन रहा है, तो इट इज अ गुड साइन, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें बाकी पेयर्स के अंदर क्या देखने को मिल सकता है। अच्छा, बिफोर मूविंग टू बाकी पेयर्स, ट्रम्प यूएसटीटी की जो कॉल है वो हमने अपने ग्रुप में दी और काफ़ी लोगों का पैसा जो है उसमें डबल भी हुआ है, ट्रिपल भी हुआ है, तो फ्री कॉल थी। तो इस तरह का प्रॉपर सेटअप जो हम शुरू करने वाले हैं एजुकेशनल सीरीज के साथ साथ, और प्लीज़ कोशिश करें कि 2025 का साल नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें और अपने आप पर फोकस करें, ठीक है। बिकॉज देयर विल बी मच मोर नेगेटिव चीज़ें। काफ़ी लोग जो हैं वही 2024 वाली गलतियां 25 में करेंगे, तो रिजल्ट आपका 25 में भी सेम होगा, क्योंकि सेम रेसिपी से सेम डिश बनती है, ठीक है। उसमें कोई टेस्ट का फर्क कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। कितना मिर्ची मसाला डालना है, क्या किस क्वांटिटी में क्या चीज़ डालनी है, हमेशा रिजल्ट विल बी द सेम। तो अपनी रेसिपी चेंज करें, ठीक है। तो इसके अलावा हम अगर थोड़ा सा क्रिप्टो को देख लेते हैं, और क्रिप्टो में बिटकॉइन को देखा जाए तो बिटकॉइन यहाँ पे स्टिल बुलिश है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट को जो है इसने बनाया, जो बेसिकली ये सपोर्ट क्या थी, वीकली टाइम फ्रेम की जो सपोर्ट है, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेक डाउन प्रॉपर नीचे नहीं आया। यहाँ पे अब प्रॉपर यहाँ पर इस जगह पे एक रेंज बनी हुई है, एकुमुलेशन बनी हुई है, और ये चीज अगर आप देखें यहाँ पर भी बनी हुई थी, ठीक है, सिमिलर चीज है और आपको बताया था। तो इस तरह का कोई पंप एंड डंप वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम अपना इंडिकेटर भी ऑन करेंगे तो यहाँ पे डेली के अंदर देखें और वीकली के अंदर देखिए, यहाँ पे दोबारा अपसाइड के ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ हमें देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बिटकॉइन के जो ऊपर के टारगेट है वो 1,12,000 से 1,10,000 पहला टारगेट है, उसके बाद 1,24,000 ये हमारे पास दूसरा टारगेट है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं कुछ इसमें चीजें और ऐड करूंगा कि देखिए, मंडे को बैंक की हॉलीडे है, तो ट्यूसडे को जैसे बैंक खुलेंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि लोग क्रिप्टो की तरफ और थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट लेके मार्केट्स में लाजमी तौर के ऊपर जाए, तो उस वजह से मनी फ्लो आपको देखने को मिल सकता है मार्केट्स में, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन मार्केट्स आपको और हाई पे हाई बनाते हुए दिख सकती हैं, ठीक है। स्पेशली नेस्डैक में, यूएस के स्टॉक्स में, और बिटकॉइन में, और क्रिप्टो में ओवरऑल आपको मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बिटकॉइन की फर्दर बात की जाए थोड़ा सा मैक्रो पर्सपेक्टिव में, तो बिटकॉइन इस वक्त अपनी इलेक्ट्रिकल कॉस्ट से, जो यानी कि बिटकॉइन की माइनिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक की कॉस्ट आती है, बिटकॉइन उस स्पेसिफिक प्राइस से भी ऊपर है, और उसके बाद बिटकॉइन की ओवरऑल जो प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट आती है बिटकॉइन उससे भी ऊपर है, ठीक है। तो बेसिकली इसको बुलिश साइन समझा जाता है, और थोड़ा सा फेयर वैल्यू ऑन द हायर साइड मान के चला जाता है, यानी कि एक चीज की एसेट की जो प्राइस है वो थोड़ा सा ऑन द हायर साइड के ऊपर है। क्रिप्टो का अगर सेंटीमेंट देखेंगे वो दोबारा ग्रीड के ऊपर है। लास्ट वीक भी हमारे पास जो है 62 थोड़ा सा ग्रीड वाली साइड पे था, लेकिन अभी मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड वाली साइड के ऊपर आ रही है। तो अब अगर हम इस चीज को, वीकली वाली चीज को हम यहाँ पर बनाएंगे, ये मार्केट ऊपर जा सकती है जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, कि ऊपर एक आपको बन सकता है। साथ में इस ग्रीड फैक्टर को 77 से 80 90 तक लेके जाया जाए तो कैसे होगा कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएगी और चीजें थोड़ा सा और स्टेबल होंगी, लोग और बुलिश होंगे, एंड दैट विल बी योर सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि बाय करें, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा सेलिंग का मौका ऊपर से मिलेगा, क्योंकि बाय ऑलरेडी मैंने आपको 89.5 से यानी 89,500 से करा दी गई थी, ठीक है। 92 93 से भी कराई गई थी, और बाकी ग्रुप्स के अंदर कॉल्स चल रही हैं। अगेन मैं आपको बात करूंगा कि ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर नीचे गिवन है, ठीक है। प्रॉपर अगर आपको पैसा बनाना है, हमारा 1 मिलियन का इंशाल्लाह टारगेट है 2025 में, तो मेक श्योर आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो आप हमारे साथ इनबॉक्स करके डिस्कस कर सकते हैं। यूएस ऑयल की बात की जाए क्रिप्टो में, अच्छा बिफोर मूविंग टू यूएस ऑयल, थोड़ा सा मैं एक अपना जनरल ओपिनियन दूंगा। अगर आप यहाँ पे सोलाना को देखें तो सोलाना भी यहाँ पे एक न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट कर चुका है, ठीक है। और सोलाना की कॉल आपको याद है कि मैंने कब आपको दी थी, ये सोलाना की कॉल पड़ी हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक्सआरपी का भी पता है, एक्सआरपी भी आपके पास जो है न्यू हाइज बना रहा है, ठीक है, लेकिन अभी बहरहाल इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। एक्सआरपी के साथ साथ एक्सएलएम जो है, दिस इज वन ऑफ द कॉइन जो एक पोटेंशियल रखता है आने वाले वक्त में, ठीक है। तो बाकी भी काफी कॉइन्स हैं जिनके ऊपर बात होगी, ठीक है, आने वाले वक्त में प्रॉपर तरीके से, और इंशाल्लाह वीडियो में फर्दर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, आने वाली वीडियोस में, नॉट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो।
अच्छा, ऑयल का आपको बताया था कि ऑयल जो है हमारे पास एक बुलिश मूव 82 तक दे सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑयल के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो ऑयल का एक गैप ये नीचे है, एक ऊपर है। तो अभी हमें क्या देखना है? अच्छा, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर तो यहाँ पे नहीं बना है, लेकिन हम यहाँ पर एक अ, देख सकते हैं कि थोड़ा-सा अनसिमेट्रिकल हेड एंड शोल्डर बार डेवलप हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने की ट्राई करेंगे, जो कि 78.5 से 80 का एरिया है। यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम नीचे 74, 72 के लेवल तक उसको ट्रेल करें। ठीक है? पहली चीज़ तो ये है। हेड एंड शोल्डर का मैंने आपको गाइड कर दिया है। तीसरी चीज़ ये है कि अभी हमारे पास 20-21 के पास जो इवेंट है, इसकी वजह से पर्टिकुलरली ऑयल के ऊपर प्रेशर डाउन साइड के ऊपर पड़ सकता है। और हमें पता है कि इसराइल और हमास की सीज़ फायर भी हो चुकी है, जो कि पोटेंशियली या कैबिनेट से मंजूर हो चुकी है, लेकिन वो सीज़ फायर जो है संडे को होनी है और उसका कुछ स्पेसिफिक टाइम था। लेकिन उससे पहले जो है प्रॉपर दोबारा स्ट्राइक्स की गई और नेतन्याहू की ये तक स्टेटमेंट आई है कि ये कोई परमानेंट सीज़ फायर नहीं है, हमारा जब दिल करेगा हम दोबारा वॉर में जा सकते हैं। ठीक है? तो ये बेसिकली बस घुमाया जा रहा है, सीज़ फायर बेसिकली होगी नहीं। इस महीने के आखिर पे या अगले महीने के स्टार्ट में, यानी कि पहले 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि सीज़ फायर दोबारा टूट जाएगी पर्टिकुलरली। ठीक है? तो अब हमें पता है कि मार्केट्स के अंदर ग्लोबली क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है। तो अब थोड़ा-सा हम स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड की तरफ जाते हैं। गोल्ड के ऊपर कवर करने से पहले थोड़ा-सा नैस्डैक को देख लेते हैं। अच्छा, नैस्डैक आपको बताया था कि इस सपोर्ट लाइन से और फिर आपके पास ये जो चैनल है प्रॉपर, यहाँ पर इससे ऊपर बुलिश है और नाउ देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट बनाकर, ठीक है, और ऊपर वाली साइड के ऊपर जा सकती है। ठीक है? तो नैस्डैक के नेक्स्ट सेलिंग के जो टारगेट्स हैं या सेलिंग की जो एंट्री है बेसिकली, वो 22,500 से लेके 22,800 तक है और दूसरी जो सेल है 2300 से लेके 2300 कह रहा हूँ 23,000 से लेके यानी 23,000 से लेके 23,120 का एरिया है। ये 2 सेलिंग के एरिया हैं आपको बताए हैं, जो मार्केट में यहाँ पे एरियाज़ मेंशन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर एरियाज़ हैं। बाइंग जो है 20,800 से आप देख सकते हैं इंट्राडे के ऊपर और यहीं तक आप सेलिंग के टारगेट्स भी देख सकते हैं। मार्केट इस वीक अच्छी वॉलेटाइल रहनी चाहिए और कोशिश करें कि वॉलेटिलिटी को अपने लिए यूज़ करें, उस वॉलेटिलिटी से आप पैसा ज़रूर बनाएँ। थोड़ा-सा यहाँ पर भी इंडिकेटर को यूज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अ, जो हमारा ये इंडिकेटर है, ये हमें क्या बता रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक 3 ड्राइव पैटर्न, ट्रिपल टैप आपके पास सिग्नल बन रहा है, बाय के लिए ये बन रहा है। ठीक है? और वीकली पे ऑफ कोर्स हमारे पास सेल है, तो हम क्या देख सकते हैं कि थोड़ा-सा और बाइंग हमें देखने को मिल सकती है और पोटेंशियली जो एरियाज़ आपको मैंने बताए हैं, ये वाले भी और जो आपको मैंने कोट किए, वो सेलिंग अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास बन सकती है। ठीक है? तो किसी भी चीज़ का बुलिश, बेरिश उसके पर्टिकुलर एरिया से होता है। ठीक है? एंट्री ट्रेड के लिए 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एंट्री, योर स्टॉप लॉस एंड योर टारगेट प्रॉफिट। ठीक है? बाकी चीजें लॉट कितना लेना है, कहाँ पे पार्शियल लेना है, कहाँ पे ब्रेक इवन करना है, कैसे उसको ट्रेल करना है, ये सारी की सारी चीजें आपके पास रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर आती है। ठीक है? तो हमारा काम यही रहता है, आपको चीज बताना, चीज प्रोवाइड करना। ठीक है? मैनेजमेंट वाला काम वो अकाउंट मैनेजमेंट वाले और या प्रॉपर हेज फंड या स्मार्ट मनी वाले करते हैं। ठीक है? तो दैट्स देयर जॉब। गोल्ड के ऊपर थोड़ा-सा आते हैं। गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड हमें क्या दे रहा है। अच्छा, गोल्ड को थोड़ा-सा देखें तो H4 जो आपके पास एक चैनल था, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको चैनल ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो आपके पास चैनल था जो कि बनाया भी गया, ये हमारे पास जो है एक ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? इसको थोड़ा-सा लो टाइम फ्रेम में भी आपको लेके जा रहा हूँ। ठीक है? ये H4 का चैनल था। ये आपके पास नीचे वाली साइड के ऊपर ब्रेक डाउन हुआ है। अब सस्टेन करता है या नहीं हमें मंडे को, ट्यूसडे को पता चलेगा। ठीक है? बिकॉज़ देयर आर अदर इवेंट्स एज़ वेल। साथ-साथ 2685 की एक लोकल सपोर्ट आप इसको मान के चल सकते हैं कि इससे ऊपर थोड़ा-सा मार्केट जो है वो बुलिश बुलिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन बुलिश सेंटीमेंट एट लीस्ट ज़रूर आप कह सकते हैं कि बुलिश सेंटीमेंट ज़रूर रहेगा। ठीक है? ओवरऑल 2685 एक सेलिंग का टारगेट है जो कि अगेन ट्रेड हमारे ग्रुप में चली है। ग्रुप आप फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? बार-बार आपको बता रहा हूँ कि फ्री का पैसा है। आओ लपेटो और अपना करियर, अपना फ्यूचर बनाओ।
इसके साथ-साथ आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास यहाँ पर एक कर्व्ड रेजिस्टेंस मौजूद है और बिकॉज़ ऑफ दिस सपोर्ट आप कह लें, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग मैं अ, थोड़ा-सा बेयरिश साइड के ऊपर स्टिल ज़्यादा हूँ, ठीक है? बट मार्केट ट्रांसफॉर्म होगी, हम उस हिसाब से अपनी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ा-सा इलियट वेव जो है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इलियट वेव में क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपके पास अगर ये आप लेके चले, ठीक है? 0, 1, 2 आपके पास आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है? और ये आपके पास 5 आ गया। 3 ये है, 4 ये है, ये आपके पास 5 आ गया। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है? सो अब यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, हमें एक एबीसी की करेक्शन देखने को मिल सकती है। मेरे माउस का थोड़ा सा इशू है बट आई होप शुड बी ओके, ठीक है? इस तरह का कुछ हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम में यानी 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे की टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ। अब ये जो चीज़ होती है, ये आपके पास रिट्रेसमेंट कॉल की जाती है, ठीक है? तो रिट्रेसमेंट हमें यहाँ तक देखने को मिल सकती है। तो 85, 26, 65 से आपके पास 85 का एक एरिया और उसके बाद 26, 48 से 26, 55 का एक एरिया। अच्छा यही एरिया 26, 48 से लेके 26, 55 ये आपके पास एक बाइंग का एरिया बन सकता है और उसके अलावा सेलिंग का जो एरिया है आपको वो 2733 से 2727 छोटा सा एक एरिया ये आपका सेलिंग का बन सकता है, ठीक है? तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि हमारे पास एक चैनल जो है उसका भी ब्रेकडाउन हुआ है, कर्व सपोर्ट यहाँ पे मौजूद है जो कि ब्रेकडाउन वाली साइड पे जा रही है। इसके साथ एक इलियट वेव की एबीसी करेक्शन भी हमारे पास आ रही है। अच्छा ये जो इलियट वेव है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया ये बिगर वेव का पार्ट है, यानी कि दिस पर्टिकुलर थिंग ये आपके पास बिगर वेव का पार्ट है इस पूरी वेव का। ठीक है? और इस पूरी वेव के अंदर फिर ये वेव है और उसके अंदर फिर तीसरी जो चीज़ है, थर्ड डिग्री की जो मैंने ड्रॉ की है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, आप लोगों के लिए आसान करके बता रहा हूँ आपको चीज़। इसके अलावा स्मार्ट मनी वाली पोज़ीशंस के ऊपर भी चलते हैं, लेकिन बिफोर दैट एक आधी बाय आपको गोल्ड की और बता देता हूँ, जो कि आप 26.06 से 26.19 के बीच में एक अच्छी बाइंग देख सकते हो, ठीक है? तो अच्छी बाइंग आपको यहाँ से मिलेगी 26.19 से लेके 26.6 तक और छ 27.62 से 27.62 से लेके 27.52 का एक अच्छा सेल का एरिया आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये अच्छे सेल एरिया और बाइंग एरिया और लोकल जो सपोर्ट है, ये लोकल रेजिस्टेंस के ऊपर 2693 से 98 के ऊपर भी आपके पास एक स्कैल्पिंग इंट्राडे ट्रेड निकल सकती है और 2733 से 2727 के बीच में भी आपके पास एक अच्छी सेलिंग एंट्री आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो की पॉइंट जो है वो 2700 का रहेगा, 2700 2715 का ये एक अच्छा की पॉइंट रहेगा जो हमें फर्दर एक मोमेंटम देखने को उसको एनालाइज करने में हमें हेल्प करेगा। स्मार्ट मनी पोजीशंस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्मार्ट मनी पोजीशंस हमारे ग्रुप के अंदर भी पोस्ट हो जाएंगी कि क्या पोजीशंस हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन गोल्ड के अंदर जो सिग्निफिकेंट है वो स्मार्ट मनी थोड़ा सा बुलिश हुई है और बुलिश होने का मतलब ये है कि ये हो चुकी है, कंटिन्यू रहता है या नहीं ये अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, आने वाले डाटा से हमें पता चलेगा। डिक्सी जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा स्टिल बुलिश साइड के ऊपर मौजूद है। नैस्डैक थोड़ा सा शॉर्ट साइड के ऊपर मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको चलिए अपना ओपिनियन भी देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यूरो में भी वो लॉन्ग है, जीबीपी में भी लॉन्ग है, ऑयल के अंदर भी लॉन्ग है और जेपीवाई के अंदर थोड़ा सा जेपीवाई पेयर्स के अंदर शॉर्ट मौजूद है। अब मैं आपको बारी बारी अपना ओपिनियन दे रहा हूँ स्मार्ट मनी पोजीशन के ऊपर। पहली चीज, स्मार्ट मनी तो बुलिश है, ठीक है, तो हमें सिग्निफिकेंटली थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के ऊपर बाई साइड पे ही देखना चाहिए। लेकिन मेरा जो अपना एक नैरेटिव है वो यही है कि थोड़ा सा सेलिंग साइड के ऊपर मार्केट जानी चाहिए। इनफैक्ट 19 से लेकर 23-24 के बीच में एक अच्छी डिप हमें देखने को मिल सकती है गोल्ड के अंदर। बेशक क्विक डिप हो, ठीक है, लेकिन एक अच्छी डिप देखने को मिल सकती है हमें, ठीक है। अच्छी डिप में क्या कह रहा हूँ, 300 से 500 पिप्स की मूव कम से कम, ठीक है, कम से कम 300 से 500 की पिप्स की मूव ये मेरे लिए अच्छी डिप है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोबारा अगर ऑफ कोर्स हमें बाइंग सेटअप वहां पे मिलता है तो हम जरूर देखेंगे, ठीक है, व्हाई नॉट। डिक्सी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्टिल बुलिश स्टांस है, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा कॉशियसली आपने चलना है, यहाँ पे हमें बुलिश नहीं होना है, ठीक है। मैं आपको अब ये अपने ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है, स्मार्ट मनी पोजीशंस की कोट करने के बाद।
नेस्टेक में आपको मैं यही बोलूंगा कि स्टिल बायस बुलिश है, तो इंट्राडे के ऊपर स्कैल्प करनी चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा सा स्कैल्प, थोड़ा सा इंट्राडे, और सेलिंग का थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अच्छे लेवल्स हमें आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। यूरो यूएसडी की बात की जाए तो स्टिल थोड़ा सा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है। काफी लोग जो है शॉर्ट हुए हुए हैं यूरो के ऊपर, $1 की बात कर रहे हैं, एक यूरो का जाना यानी कि पैरिटी लेवल के ऊपर। तो आई थिंक एक शॉर्ट स्क्वीज हमें देखने को मिल सकता है यूरो के अंदर भी और जीबीपी के अंदर भी। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियसली इन दोनों पेयर्स के अंदर चलना है, यहाँ पे शॉर्टिंग हमने नहीं करनी। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में जब आपको मैं एक्सप्लेन करा था, आपको मैंने बताया कि हम यूरो की शॉर्ट्स वगैरह को, जीबीपी की शॉर्ट्स को अवॉइड करेंगे, बाई को थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, ऑयल की अगर बात की जाए तो हमें स्टिल ग्लोबल फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमी को कंसीडर करना है। चीजें अभी स्टिल क्लियर नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है वो एक फेक ब्रेकआउट देख दिया है उसने मेरे हिसाब से, और हमें नीचे वाली प्राइसेस 74 72 तक मार्केट देखने को मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, नीचे से अगर बाय स्टिल करनी है तो नीचे से बाय करेंगे, एटलीस्ट यहाँ से हम स्टिल जो है वो सेलिंग साइड के ऊपर ही देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको बोला है कि अगेन सीज फायर वाली चीज जो है वो प्रॉपर नहीं चलती महीने के एंड तक, तो हम ऑयल को दोबारा ऊपर देख सकते हैं। जेपीवाई की बात की जाए तो जेपीवाई का जो स्टांस है वो स्टिल जो है कॉन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, और हमारे पास जुम्मे को जेपीवाई की न्यूज़ भी है। आई थिंक न्यूज़ जो है वो जेपीवाई के लिए पर्टिकुलरली उस तरीके से बेरिश नहीं होगी। ठीक है, जेपीवाई पेयर्स के लिए तो हमें यहाँ पे कॉशन लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक मार्केट के अंदर जो अफेक्ट है इस पर्टिकुलर न्यूज़ का जेपीवाई की, वो आ चुका है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। ठीक है, इकोनॉमी जो आउटलुक है उसकी रिपोर्ट भी है, तो इसमें कुछ चीजें हो सकती है जिसकी वजह से फर्दर बेरिश सेंटीमेंट या बेरिश मूव आ सकती है, लेकिन स्टिल आई थिंक एक क्विक रैली टू द अपसाइड भी हमें देखने को मिलेगी। तो इस चीज के ऊपर भी आपने भी कॉशियस रहना है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 पेयर से, यूरो से, जीओ से और जेपीवाई के पेयर से आपको खबरदार किया है, और आपको दिन भी बताए हैं कि किन दिनों में आपने अच्छे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करनी है। वैसे तो आपको हर वक्त करनी चाहिए, लेकिन कुछ दिन मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया। साथ में मैंने आपको स्मार्ट मनी पोजीशंस भी आपको बता दी कि किस साइड पे वो बैठे हैं, और उनकी पोजीशंस के ऊपर अपना ओपिनियन भी आपको दे दिया। ठीक है, इसके अलावा अलावा आपके पास जियो पोलिटिकल कंडीशंस को भी डिस्कस किया गया, प्रॉपर बाइंग सेलिंग एरियाज भी आपको बता दिए गए। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नीचे नंबर जो गिवन है उस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट करके प्रॉपर डेली की अर्निंग आप हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स रॉक। और हाँ, 2 चीजें और है। एजुकेशनल सीरीज जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट उसका हो चुका है, अपलोडिंग बाकी है। और इसके अलावा जो कोर्सेज हैं वो भी हम प्रॉपर लॉन्च करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है, यानी कि वो 2 दिन का 3 दिन का क्रैश कोर्स टाइप होगा, तो उसके बारे में भी अनाउंसमेंट आपको जरूर मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, बिल्कुल फ्री है, जस्ट क्लिक करना है, ज्वाइन करना है, तो मेक श्योर आप उसको लाजमी ज्वाइन करें। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।